द प्रोडक्ट्स। सब के सब क्यों हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्यों सर ने, क्यों हमारे चेयरमैन साहब ने इन प्रोडक्ट्स को क्यों ओमेगा बेस बनाया, क्या कारण है, वो सारी चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ इसके अंदर आपको एक ये भी पता लगेगा कि हम किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को लेके आगे चल रहे हैं। पहले आपको ये बताने से पहले आपको हमारी जो प्रोडक्ट बास्केट है, डेक्कन हेल्थ केयर की जो प्रोडक्ट बास्केट है विच वी आर डूइंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, उस प्रोडक्ट बास्केट में कौन कौन से खूबसूरत क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको सारा आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या है डिटेल्स, भी है अराउंड 15-16 प्रोडक्ट्स हैं। वो ओमेगा बेस क्यों है, हर एक चीज में क्यों ओमेगा डाला, ये सारे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट बास्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको ओमेगा है। तो मैं चाहूंगा राजीव जी के पास, बिकॉज सुपर शॉप उनको सारा मालूम है कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स है, मैं चाहूंगा कि वो जल्दी उनका नाम बताएं। राजीव आनंद जी प्लीज। सर ये पहचान बहुत अच्छी है कि सुपर होम शॉप ही है। दैट्स थैंक यू सो मच। तो माय वॉइस इज क्लियर? क्या कोई नहीं नहीं, रिस्पॉन्ड बिल्कुल करेगा? क्लियर, बिल्कुल थैंक यू क्लियर सो आवाज। मच, थैंक यू सो मच वर्मा सर। बेसिकली सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर की जो रिसर्च है ओमेगा को लेकर वो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज आज क्लियर कर देता हूं कि जो ओमेगा है वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का बेस है। सर ने जैसे आपसे कहा कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार बास्केट है, उस बास्केट के अंदर अगर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाने की कोशिश करूं तो ओमेगा से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे पहले आता है आपका ओमेगा मैक्स टोटल, ओमेगा पेस्ट, O3D3, reduce hair fall, omega max feminine, omega max masculine, oxyflex global, oxyflex ISB, millet biscuits, good vision, osteo health, no fall हेयर ऑयल और क्विट पेन ऑयल। दोस्तों वर्सेटाइल है ओमेगा, जो है वो वर्सेटाइल है। और ये पहली कंपनी है, ये पहली कंपनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो आपको इतना ज्यादा ओमेगा बेस्ड प्रोडक्ट्स देती है। बेस हमारा ओमेगा है, वैसे तो हमारा सभी प्रोडक्ट्स में ओवरऑल रेंज में अगर आप देखेंगे तो 90+% प्रोडक्ट्स प्लस में हमारा ओमेगा बेस है। बट ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपसे बताया, मैं रिपीट इट वंस अगेन, दोस्तों इसे पेन डाउन कर लीजिए। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आज जो आपको जानकारी मिलेगी व्हाई ओमेगा इज इंपॉर्टेंट, ओमेगा हमें क्यों लेना चाहिए, मैं आपका ध्यान जो हमारे प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम ओमेगा है, प्लीज राइट डाउन दीज प्रोडक्ट्स, ताकि आपको उसके बारे में सभी ट्रेनिंग, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन, सभी नोट्स आपको बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले ओमेगा मैक्स टोटल, नंबर 2 ओमेगा पेस्ट, नंबर 3 O3D3, नंबर 4 रिड्यूस हेयर फॉल, नंबर 5 ओमेगा मैक्स एफ जिसे आप फेमिनिन कहते हैं, नंबर 6 ओमेगा मैक्स मैस्कुलिन, ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल, नंबर 7 ऑक्सीफ्लेक्स ISB, मिलेट बिस्किट्स, गुड विजन, ऑस्टियो हेल्थ, नो फॉल हेयर ऑयल एंड क्विट पेन ऑयल। तो दोस्तों ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओमेगा हमारा बेस है, काफी मात्रा में है, और ये हमें कैसे इंपैक्ट डालता है, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज हमारी कंपनी के जो MD हैं श्री मिंटो बी गुप्ता जी, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो DTA की तरफ से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। तो ओवर टू वर्मा जी वंस अगेन। ओके, थैंक यू राजीव जी ने आपको हमारी जो रेंज में जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफाइड रेंज है, उसमें और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिनी केयर है, मैक्सी केयर है, काफी प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हमारा बेस ये जो राजीव जी ने बताया कि बहुत बेस है हमारा, तो मैं चाहूंगा उस बेस के बारे में, उन चीजों के बारे में, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, कैसे बनाया, सर की रिसर्च, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी रिसर्च से चालू करें, कैसे कैसे इस पे रिसर्च किया गया, कैसे कैसे बना, क्या क्या इसकी चीजें आप लोगों ने थॉट किया था, फिर कैसे ये फ्यूचर 40 साल बाद ओमेगा की हर जगह हर टाइम जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिंटू पी गुप्ता सर से, सर प्लीज अगर आप हैं तो जस्ट स्टार्ट द प्रोसीडिंग सर। वेलकम मिंटू सर। वेलकम सर, थैंक यू, Welcome. थैंक यू सर। Am I visible? एब्सोल्युटली सर, Am I audible? एब्सोल्युटली नो इश्यूज। Great. Good evening, friends. सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का हमारा जो टॉपिक है, ओमेगा 3 क्यों लिया जाए, ओमेगा 3 क्यों खाया जाए, ओमेगा 3 क्यों हमारी लाइफ के लिए आज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट बन गया है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। हमारे हिसाब से
ये 40 साल पहले 70s में ओमेगा 3 पे रिसर्च हुई थी। पहली रिसर्च जो थी 1929 की है, जब पहली बार एसेंशियल फैटी एसिड्स की इंपॉर्टेंस को पहचाना गया था साइंस के द्वारा। आयुर्वेदा में घी और कई प्रकार के ऐसे तेल की इंपॉर्टेंस बताई गई है, जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च, उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी के लिए कि क्या बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1929-30 के आसपास इस पे रिसर्च हुई और पता लगा उस टाइम में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स असेंशियल फैटी एसिड्स हैं और उस समय वर्ड कॉइन किया गया असेंशियल फैटी एसिड्स, EFA। उसके बाद 1970 तक इसके ऊपर रिसर्च चलती रही और एक ग्रीनलैंड में एस्किमो एक कम्युनिटी है जो बर्फ में रहती है। एस्किमोज आपने सुना होगा। वो कम्युनिटी में हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी कोई लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं पाई गई। ऐसा क्या था उस कम्युनिटी में? वहां से साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि उनका फूड हैबिट देखा गया और उस फूड हैबिट से पता लगा कि वो अपने खाने के में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा तादाद में खाते हैं। 1 से 1.5% उनका खाने का जो तत्व है वो ओमेगा 3 था। तो तब एक हाइपोथेसिस बनी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के लिए एसेंशियल है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। तब तक ये पता था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यही इंपॉर्टेंट है। 2070 में ये कंक्लूजन निकला कि इसके साथ हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है। तब ये रिसर्च, तब मैं पढ़ रहा था, मैं खुद कॉलेज में था, PhD कर रहा था। तो ये रिसर्च मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि तुम पढ़ो, देखो इसमें क्या फ्यूचर है। तब से 1975-76 से मेरा इसकी तरफ ध्यान गया और मैंने इस रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। ग्लोबल जितनी रिसर्च हुई अगले 20-25 साल में, उसको मैंने पढ़ा, समझा और ये जाना कि आगे चल के जैसे जैसे इसकी नॉलेज लोगों को बढ़ेगी तो बहुत बड़ा ये एक न्यूट्रिएंट बन के निकलेगा। एक बार की बात है, मैं स्टूडेंट था, दिल्ली आया हुआ था। तो एक
फूड स्टॉल में गए, नॉनवेज फूड स्टॉल था। मैं नॉनवेज खाता नहीं था, बट जो मेरे साथ मेरे प्रोफेसर थे और दोस्त थे वो लेते थे। और हम लोग एक, कौन सी वो जगह है, निजामुद्दीन के पास एक स्टॉल था जहाँ पे बहुत फेमस दिल्ली का कोई नॉनवेज मिलता था। उस स्टॉल पे गए तो सबने ऑर्डर किया, जो हमारे नॉनवेज खाने वाले थे, ब्रेन कीमा। सर एक सेकंड आपका। सर मैं माफी चाहूंगा, एक बार आप म्यूट हो गया आपका दोबारा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर जरा वो थोड़ा सा। ओके। राइट, प्लीज। वहां पे जब हम उन्होंने ब्रेन कलेजा ऑर्डर किया, ब्रेन भाजा क्या था पता नहीं, नाम मैं भूल गया। तो मेरा एक सवाल आया, सर ये इतना टेस्टी क्यों होता है, आप लोग क्यों बोलते हो इतना टेस्टी है? तो पता लगा कि उसमें फैट होता है। आगे जब हमने उसको समझा तो ब्रेन में 60% फैट है। जैसे हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है, ब्रेन फैट का बना होता है। ब्लड में प्रोटीन होता है, मसल में प्रोटीन होता है, नर्व्स जो है वो भी फैट की बनी होती है। तो अलग अलग बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, टिश्यूज हैं, वो सब फैट के बने हुए हैं, उनमें फैट होता है। इसकी एनालॉजी लगाए तो एक बड़ा सिंपल सा समझ में आता है कि फैट जो है, ओमेगा एसिड्स, एसेंशियल ओमेगा एसिड्स, वो बेसिकली हमारी बॉडी का लुब्रिकेंट है। ब्रेन को बनाता है, हड्डियों मसल्स को मूव कराता है। लुब्रिकेशन चाहिए चाहिए, लुब्रिकेशन के बगैर स्टिफनेस आ जाती है, मसल की स्टिफनेस आ जाती है, नर्व्स की स्टिफनेस आ जाती है, बोन्स की स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स की स्टिफनेस आ जाती है। और ब्रेन में अगर फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ब्रेन वीक होने लगता है। तब ये ओमेगा 3 पे पता लगा कि कितना असेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये, इनको ईएफए नाम दिया गया, कि ये लेने बहुत जरूरी है। अब जब ये खोज चल रही थी एक तरफ कि इनकी बहुत डीप इंपॉर्टेंस है, तो सवाल ये आया कि जो लोग खाना खा रहे हैं उसमें किस पदार्थ में ये मिल रहा है। तो जब वो टेस्ट किया गया कि पूरे वर्ल्ड के फूड्स को एनालाइज किया गया, तो पता लगा कि जो फिश खाते हैं उनके फूड में ये बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब सवाल ये आया कि फिश खाने वाले जो एरियाज थे, जैसे कुछ हमारी स्टेट्स इंडिया में भी हैं जहां पे फिश मेजर डाइट है। केरला में फिश, सी फूड बहुत खाया जाता है। फिश का मतलब फिश नहीं, सी फूड।
ऐसे बंगाल में खाया जाता है, उड़ीसा में लिया जाता है, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं सी के, वहां पे फिश या सी फूड बहुत लिया जाता है। उसी तरह जापान वगैरह में भी सी फूड की बहुत प्रचलन है। और ये स्टडीज से पता लगा कि जहां ओमेगा 3 का सी फूड लिया जाता है, जिसमें ओमेगा 3 मिलता है, तो वहां पे लाइफस्टाइल डिजीजेस कम होती हैं। अब फिश एक सोर्स है ओमेगा 3 का, बट हमारे दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं फिश के पास जो ये ओमेगा 3 है वो कुछ जरूर खाते होंगे जिससे ये ओमेगा 3 फिश में आता है। और ये रिसर्च हमने करी कि कोई ना कोई प्लांट बेस्ड सोर्स होगा जिस प्लांट में से ये ओमेगा 3 मिलता है। अब जब ओमेगा 3 की और डीपर रिसर्च हुई तो पता लगा कि फिश या जो भी जानवर एक प्लांट्स खाता है एक तरह के, उसको बॉडी जो है उसमें वो ओमेगा 3 बना लेती है उन प्लांट्स के रिसोर्सेस से। कुछ प्लांट्स हैं जो फिश खाती है, और जब फिश वो प्लांट्स खाती है तो उससे ओमेगा 3 उस फिश में बन जाता है। और वेस्ट ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, उस फिश को लेके उसमें से फिश ऑयल निकाला और फिश ऑयल का ओमेगा 3 बनाया। अब बॉडी में जो फिश जो प्लांट में से ओमेगा 3 मिलता है वो कहलाता है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। और जो बॉडी में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है अल्फा लिनोलिक एसिड ALA से EPA और DHA में। बॉडी उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट कर लेती है। अब क्योंकि वर्ल्ड को प्लांट सोर्स नहीं मालूम था और इतना पॉपुलर नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले फिश को सोर्स बनाया और उसमें से ALA की जगह EPA DHA के सप्लीमेंट्स बनाए। हमने काम किया ALA के सोर्स पे। हमने ALA को प्लांट में से निकाला, फ्लैक्स सीड में से, चिया सीड्स में से, और कई ऐसी 11 तरह की प्लांट्स मिले जिसमें बहुत क्वांटिटी में ओमेगा 3 ALA अवेलेबल था। सबसे ज्यादा ALA अवेलेबल था अखरोट में। अखरोट की गिरी, जो कि हम जिसे वॉलनट बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3, 17% ओमेगा 3 मिला। अब इसमें से ओमेगा 3 प्लांट्स में से निकालना और उसके अफोर्डेबल लेवल पे निकालना और उसके कैप्सूल्स बनाना, ये हमारे सामने चैलेंज आया। दूसरा जो हमें सोर्स मिला ओमेगा 3 का, ALA का, वो था अखरोट के साथ एप्रिकॉट। ये जो एप्रिकॉट था ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है ALA का। इसमें से हमने ALA को एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने जिस तरह बॉडी कन्वर्ट करती है ALA को EPA और DH में, उस तरह से उसको EPA और DHA में कन्वर्ट किया और अपने पास नेचुरल ALA और EPA DHA तैयार हो गए। अब
इसके कैप्सूल्स हमने डेवलप किए 2020 में, और ये फर्स्ट टाइम था कि ALA, EPA, DHA के कैप्सूल्स रेडी हुए। ओमेगा 3 का जो रोल है वो, जैसे मैंने बताया कि वो बॉडी का एक लुब्रिकेंट है, ग्रीस है बॉडी की। जैसे जैसे एजिंग होती है और खाने के उसमें कमी हो जाती है ओमेगा 3 की, तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये वही चीज एक्सप्लेन करता है कि आप जब पैदा हुए, अगर आपके कोई जेनेटिक डिजीज होती तो वो साथ की साथ आ जाती। लोग कहते हैं कि डायबिटीज, हार्ट जेनेटिक डिजीज है। ये जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है। ये हम इनवाइट करते हैं, हमारे पेरेंट से नहीं आती है। हम अपनी जीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको वो चीज नहीं देते जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप देखें, ये चार्ट आपके सामने है, कोई बीमारी ऑल ऑफ ए सडन नहीं आ जाती। आप न्यूट्रल पे खड़े हैं, आप हेल्दी हैं, फिट हैं, न्यूट्रल है। अब आप जब न्यूट्रल से चलते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्कम्फर्ट होता है। नीचे की तरफ देखेंगे, पहली सीढ़ी में डिस्कम्फर्ट होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा, हल्का सा तकलीफ होगी। फिर वो आगे उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो डिसऑर्डर में जाएगी, डिसऑर्डर में थोड़ी तकलीफ बढ़ेगी, फिर वो जो है आपका फाइनल स्टेप में डिजीज में जाएगी। तो ये स्टेप्स होती है जो कि बीमारी की स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर, उसके बाद पहले डिस्कम्फर्ट, फिर डिसऑर्डर, फिर डिजीज, और फाइनली जब कुछ नहीं, आप तब भी केयर नहीं करेंगे तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जब डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो प्री मैच्योर एजिंग होती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इसके जो ऑपोजिट है, जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, वो न्यूट्रल से ऊपर चलने का है, डिस को हटा देना। न्यूट्रल से कंफर्ट में आ जाते हैं आप, कंफर्ट से आप और बेटर हो जाते हैं, उसके बाद आप ईज में आ जाते हैं और फाइनल एबिलिटी में आ जाते हैं। जब आपकी फुल एबिलिटी होती है, फुल्ली चार्ज आप होते हैं, तो आपका हाई लेवल ऑफ वेलनेस कंसिडर किया जाता है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सेल्फ केयर है, और जो नीचे वाला पार्ट है लाल वाला, वो मेडिकल केयर है। हम सेल्फ केयर की तरफ ध्यान देंगे तो मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ये डेकिन का पर्पस रहा है और ये डेकिन की थीम रही है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स दें जो लोगों को वेलनेस की तरफ ले जाए, न्यूट्रल से कंफर्ट की तरफ, न्यूट्रल से ऑर्डर की तरफ, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ, न्यूट्रल से डिजीज को डिस हटा दो, ईज की तरफ, और न्यूट्रल से एबिलिटी की तरफ। अब सवाल ये आता है कि न्यूट्रल से हम डिस्कम्फर्ट में जब आते हैं, जब हमारे अंदर कोई कमी होने लगती है। एक सवाल यहाँ पे आता है कि कमी होती क्यों है। कमी होने का कारण एक है, हमारा खान पान। हम अच्छी हवा नहीं लेंगे तो हमें डिस्कम्फर्ट होगा। जब दिल्ली वगैरह ये पोल्यूशन बहुत होता है शहरों में, उससे क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। दूसरा जो डिस्कम्फर्ट होता है, अगर उसको और केयर नहीं करेंगे, वो अल्टीमेटली डिजीज में बदली हो जाता है, अस्थमा कहलाने लगता है।
इसी तरह दूसरा जो एक इंग्रेडिएंट है जो हम खाते हैं पीते हैं, पानी, साफ सुथरा बॉटल्ड वाटर का आजकल जमाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर खराब पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो हमें डिस्कम्फर्ट होगा, डिसऑर्डर होगा और अल्टीमेटली बाउल डिजीज हो जाएगी। लोग आज गट हेल्थ की बात करते हैं, पेट की बात करते हैं, गट हेल्थ की बात करते हैं, कोलोन की बात करते हैं कि सबसे पहले जो है कोलोन अगर हेल्दी होगा तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी। इसका वन ऑफ द रीजन इज वाटर। और इसीलिए जो वाटर इंडस्ट्री है, बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री पनपी। जब लोगों को पता लगा कि पानी जो है वो पेट को खराब करता है, बीमारियां फैलाता है, तो लोगों ने साफ पानी पीना शुरू किया। और जब पानी बेटर होने लगा, पेट की बीमारियां कम होने लगी। तो आप देख रहे हैं आपके अराउंड फूड जो हम लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं और जो खाना लेते हैं, अगर वो सही क्वालिटी का नहीं है, वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाए, हमें डिसऑर्डर, डिस्कम्फर्ट, डिजीज की तरफ ले जाएगा। इसी तरह फूड आप जो लेते हैं, आजकल का जो फूड है, आप बाहर खाते हैं, घर में खाते हैं, लेकिन आता तो वो ग्राउंड से है। आज इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी कल्टीवेशन हो रही है, इतनी एग्री फास्ट कल्टीवेशन हो रही है कि सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। गेहूं का सीड हो, चाहे आपके कोई भी सीड हो, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं। और कुछ सालों में उनकी जो पोटेंसी थी, जो उन फूड्स की पावर थी, वो कम हो गई। इसी तरह जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप खाते हैं, इतने पेस्टिसाइड, इतने आपके उसमें वो डलते हैं, सॉइल इरिटेंट्स, कि वो क्वालिटी नहीं रही जो आपको नेचुरल फूड में मिलनी चाहिए। उसकी वजह से डेफिशिएंसियां होती हैं। आप पूरा पेट भर खाना खाते हैं, 2400-2500 कैलोरी खाना खाते हैं, फिर भी आपके अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है। उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस पोटेंसी में नहीं है जिस पोटेंसी में वो मिलने चाहिए थे। इसी तरह आपके फूड में ओमेगा 3 की कमी होने लगी। फिश, जो कि फिश ईटिंग एरिया में थे, उनके यहाँ जो ओमेगा था वो भी खराब होने लगा, क्योंकि सी में इतनी पोल्यूशन हो गई। जहां से ये मछली पकड़ते हैं और जहां से मछली लाई जाती है, उसमें इतनी पोल्यूशन है सी में कि वो पोल्यूशन फिश में आती है और फिश के थ्रू हमारी बॉडी में आती है। बट क्या करें, खाना है तो खाना है। जब एक डाइट है, एक डाइट को लेना है, तो ओमेगा 3 की कमी जो है वो ऑल अक्रॉस हाई डेंसिटी एरिया में भी, फिश ईटिंग एरिया में भी और नॉन फिश ईटिंग एरिया में भी बहुत मात्रा में नजर आने लगी। इसका टेस्ट होता है, पहले तो 80s-90s तक इसका टेस्ट केवल यूएसए में होता था और 40,000 रुपीज का करीब उसका कॉस्ट था एक टेस्ट का, कि मेरी बॉडी में कितना ओमेगा 3 है। आजकल इंडिया में भी होता है, ओमेगा 3 की टेस्टिंग होती है। 30,000 रुपए का टेस्ट है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ओमेगा 3 की आपके बॉडी के अंदर कितनी कमी है। आज जब आप डिजीज्ड हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिसऑर्डर होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम, डायबिटीज होती है, हार्ट की बीपी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहली चीज क्या बोलता है? टेस्ट कराओ। 10 टेस्ट, 15 टेस्ट, 20 टेस्ट लिख के देता है। वो टेस्ट में वो क्या देखता है? किस चीज की कमी है
और उस चीज की कमी होने से उसको क्या आपका बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका विटामिन B12 बढ़ गया, कम हो गया, विटामिन D कम हो गया, वो 1000 कंक्लूजन उसमें से निकालता है। क्यों कम हो गया वो नहीं बताता। मेरा विटामिन D क्यों कम हो गया, मेरा यूरिक एसिड क्यों बढ़ गया, मेरा हीमोग्लोबिन क्यों कम हो गया, वो नहीं बताता। मेरा शुगर बढ़ गया, अरे मेरा शुगर क्यों बढ़ गया, क्या कमी हो गई मेरे अंदर की शुगर बढ़ गया। कुछ कम होगा तो बढ़ेगा, कुछ हमने ऐसा किया होगा कि शुगर बढ़ गया। शुगर जो नॉर्मल था 10 दिन पहले या 2 साल पहले, 5 साल पहले, मेरे अंदर सारी चीजें थी, वो कम होती गई धीरे धीरे एजिंग के प्रोसेस में, क्योंकि मैं खाने से ले नहीं रहा था। जब मैं खाने से ले नहीं रहा था तो मेरे अंदर जो था, जो नेचुरल कन्वर्जन की शक्ति थी, वो कम हो गई। अब लोग ये कहते हैं कि जैसे ALA ओमेगा 3 है वो खाते हैं लोग, तो वो जो है बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता EPA और DHA में, इसलिए EPA और DHA खाना चाहिए। जो ALA नहीं बना सकते वो EPA और DHA का गाना गाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ALA बनाने की क्षमता लोगों में कमजोर हो गई है, ALA से EPA DHA। हम कहते हैं कि अगर ALA खाएंगे तो EPA DHA बनाने की क्षमता रहेगी। हमारी बॉडी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, बायोकेमिकल सिस्टम है, जिसमें जिस चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं वो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, और जिस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं वो बॉडी उस चीज को छोड़ देती है। अगर आप वॉकिंग करते हैं 5 किलोमीटर तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, नहीं करते तो बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो इंसुलिन का बनना है और ना बनना, वो हम ही लोग उसको ट्रिगर करते हैं। हम वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हमारे खाने के थ्रू जिससे शुगर बन के लिए इंसुलिन बनती रहे और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा ना हो। कई जगह तो डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज कहते हैं, कि इंसुलिन जो है वो ब्लड में से शुगर मसल में नहीं पहुंचा पाती। कल तक मेरी इंसुलिन ब्लड में से शुगर पहुंचा रही थी, सेल के अंदर मसल में पहुंचा रही थी, आज नहीं पहुंचा रही, इसलिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया तो मेटफॉर्मिन खा लो, वो एक केमिकल है जो कि ढक्कन खोलता है सेल का और अंदर ग्लूकोज डाल देता है, तो ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाता है और सेल का ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी जो है वो अडॉप्ट करती है। अब ओमेगा 3 जो है वो हमारे लिए असेंशियल है। हम जानते हैं हमारे बोन एंड जॉइंट्स के लिए असेंशियल है, हमारे हार्ट के लिए असेंशियल है। जितनी भी सॉफ्ट और चिकनी पार्ट है हमारे बॉडी का वो फैट है। फैट कई प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट। उसमें एक प्रकार का फैट है मोनोसैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 फैट। ये फैट कभी जमा नहीं होता, ये फैट कभी जमता नहीं है। कितना भी लो टेम्परेचर कर लो, मोनोसैचुरेटेड फैट कभी जमेगा नहीं। जैसे नारियल का तेल लेते हैं, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो वो जम जाता है। तो जो नारियल का तेल खाते हैं वो हो सकता है बॉडी में जाके जम जाए। पाम ऑयल जम जाता है, घी भी एक लेवल पे आके जम जाता है और वो बॉडी में फैट बन के जम जाता है। लेकिन ओमेगा 3 फैट ऐसा है जो जमता नहीं है, उसको हम मोनोसैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, जो कि जमता नहीं है बट चिकनाई जो बॉडी को चाहिए, जॉइंट्स को चाहिए। जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे जैसे एज होती है और ओमेगा 3 बॉडी में कम होता है, आप देखेंगे जोड़ों में टाइटनेस आ जाती है, मसल में टाइटनेस आ जाती है, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, नर्व्स की एक्टिविटी कम हो जाती है।
क्योंकि नर्व्स जो है करंट लेके चलती है बॉडी में। बॉडी में करंट होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट। और आप देखा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का घर में वायर है, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की वायर होती है जो करंट लेके चलती है, और ऊपर एक प्लास्टिक की वायर होती है जो कि करंट को बाहर आने से रोकती है। इसी तरह हमारे बॉडी में नर्व्स के ऊपर जो करंट लेके चलता है वो एक सिस्टम है जो कि ओमेगा 3 से बना हुआ है। और ऊपर जो कोटिंग है वो माइलिन शीथ जिसे कहते हैं, वो भी एक फैट का लेयर है जो कि करंट को बाहर आने से रोकता है। तो ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस जो है वो हेड टू टो है। आप आंख को सोचिए, आंख में जो आपकी आंख फ्लोट कर रही है, आई का जो रेटिना फ्लोट कर रहा है, वो कहाँ फ्लोट कर रहा है? वो एक फ्लोटिंग रेटिना है, वो कोई अटका हुआ नहीं है, जमा हुआ नहीं है, वो फ्लोटिंग है। वो ओमेगा 3 में फ्लोट कर रहा है। जब ओमेगा 3 कम होगा तो वो फ्लोटिंग कम हो जाएगी, और उस फ्लोटिंग कम होने से आपका जो आई का विजन है वो इम्पैक्ट होगा, कलर विजन इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी एज रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस सेट होती है ओमेगा 3 की कमी से। आप सर से पांव तक गिने, हर जॉइंट ओमेगा 3 की वजह से फ्लेक्सिबल रहता है। हर आंख जो है वो ओमेगा 3 की वजह से नॉर्मल रहती है। ब्रेन जो है वो ओमेगा 3 की वजह से चलता है। जब आप भूलने लगते हैं तो आप सोचिए कि आपका ओमेगा 3 कम हो गया है। आपके जो ईयर हैं, जो ईयर्स के पार्ट हैं, जो आपका हार्ट है, वो ओमेगा 3 उसका, उसमें आपकी मसल आर्म वाली नहीं है। आप हार्ट की मसल को बड़ी छोटी नहीं कर सकते, जैसे आप प्रोटीन खा के हार्ट की मसल को चेंज कर लेते हैं। आप प्रोटीन खा के अपने बाइसेप ट्राइसेप को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी टांगों की मसल को चेंज कर सकते हैं, बट हार्ट की मसल को नहीं चेंज कर सकते। इसलिए क्योंकि हार्ट की मसल को का जो फूड है वो है ओमेगा 3। तो सर से पांव तक हर जॉइंट, हर कार्टिलेज, हर नर्व का हिस्सा है ओमेगा 3। इसको खाना 2 से 3 ग्राम डेली लेना बहुत जरूरी है। बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, 2 से 3 ग्राम ओमेगा 3 डेली डाइट में लेना जरूरी है। अब धीरे धीरे डॉक्टर्स के पास जैसे जैसे रिसर्च पहुंच रही है, वो भी मानने लगे हैं कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी रिकमेंड करने लगे हैं लोगों को ओमेगा 3। हड्डियां, बोन एंड जॉइंट, ऑस्टो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, बोन एंड जॉइंट्स पेशेंट्स को अब डॉक्टर्स भी जो है ओमेगा 3 देने लगे हैं। ओमेगा 3 की अगर मैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन डेवलप करूं तो बहुत लंबा एक चैप्टर है, धीरे धीरे आपके सामने उसको बताएंगे अगले मीटिंग्स में, एक एक करके, एएलए, ईपीए और डीएचए के फर्क में। बट मेरा मानना है कि एएलए बेसिक है, एएलए बेसिक लेना चाहिए। अब आप ये देखिए, आज के दिन हजारों क्लिनिक हैं इनफर्टिलिटी के, जहां बच्चे नहीं हो रहे तो वो जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक, फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं, क्योंकि कहीं स्पर्म में प्रॉब्लम है, कहीं एग में प्रॉब्लम है, ओवम में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली ना स्पर्म में है ना ओवम में है। वो एज ऐसी हो जाती है कि आप जो है, आपका ओमेगा 3 कम हो गया तो स्पर्म काउंट कम हो गया, स्पर्म वीक हो गया, फर्टिलाइज नहीं होता है, ओवम वीक हो गया, फर्टिलाइज नहीं होता है। ये सब इंपॉर्टेंट आज हम नोटिस कर रहे हैं। इतनी इनफर्टिलिटी नहीं थी
इतने इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी क्लिनिक्स नहीं थे। आजकल तो कोने कोने में फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, लाखों रुपए लेते हैं वो बेबी बूम लाने के लिए। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। कई जगहों पे ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, हमने कहा कि आप ओमेगा 3 खाओ आप कंसीव कर जाओगे, और आजकल डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं ओमेगा 3 इनको खाने के लिए, वो लेकिन देते हैं EPA DHA। हमारा रिकमेंडेशन है ALA, क्योंकि ALA बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से EPA DHA में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे EPA चाहिए वहां EPA चला जाएगा, जहां DHA चाहिए वहां DHA चला जाएगा। हम EPA DHA बाहर से देना रिकमेंड नहीं करते, बट यस, इनफर्टिलिटी के केस में, 40 साल से ऊपर की उम्र के केस में, जहां पे अब वो ओमेगा 3 की डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो EPA DHA ALA तीनों लेने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। खाली EPA DHA नहीं, जिससे उनका सिस्टम ALA टू EPA DHA कन्वर्जन का भी चालू रहे। इस थॉट के साथ बेसिक मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी थॉट्स हैं, प्रोटीन खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, फैट खाइए, फाइबर खाइए, पानी पीजिए, सही हवा खाइए, विटामिन खाइए, मिनरल्स खाइए, साथ में ओमेगा 3 जरूर खाइए। अब आप जो ओमेगा 3 आपको ALA में 1000 मिलीग्राम मिलता है, हमारे एक ऑक्सीफ्लेक्स के कैप्सूल में 1000 मिलीग्राम ALA है, जिसमें 58% ALA होता है, मतलब 58 मिलीग्राम ALA है। इसका इक्विवेलेंट जो है करीब 500 ग्राम, 540 ग्राम आप अखरोट खाएंगे तो एक कैप्सूल के बराबर आपको ALA मिलेगा। आप एक साइड में 540 ग्राम अखरोट रख लीजिए, खा लीजिए, आपको वही क्वांटिटी ऑफ ALA बॉडी में मिलेगा जो एक कैप्सूल ऑक्सीफ्लेक्स में मिलेगा, 540 ग्राम्स। अगर वो ड्राई अखरोट नहीं है, मतलब पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो उसमें भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये फ्रेश अखरोट जो 6-8 महीने पुराना है, उसकी ही बात कर रहा हूं। तो और अखरोट जो है वो फॉर्चुनेटली ब्रेन की शेप का होता है। शायद भगवान ने उसको ब्रेन की शेप ही ऐसी दी है अखरोट को, कि वो बताना चाह रहा था कि भाई तुम ये खाओगे, अखरोट खाओगे तो ब्रेन तेज रहेगा। उसकी फ्रूट की शेप, अखरोट की शेप आपने देखी है, जब आप तोड़ के अंदर से देखते हैं, और ब्रेन की शेप दोनों सिमिलर सी होती है। तो शायद ये कुदरत का एक तरीका है, मैसेज है कम्युनिकेशन का, कि अखरोट खाने से। बट अखरोट 540 ग्राम अगर खाएंगे तो एक ऑक्सीफ्लेक्स कैप्सूल के हिसाब का आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये बात जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 क्यों खाएं, ब्रेन के लिए, आइज के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज रोकने के लिए, आर्थराइटिस रोकने के लिए, इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए, जॉइंट पेन्स कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो लोग जिम में जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मसल्स रिजिड हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं, और वो इतनी टफ हो जाती है कि कभी कभी उनको ऑपरेट करा के सॉफ्ट करना पड़ता है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को जाके अपनी मसल का इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कराना पड़ा है, क्योंकि वो मसल में से ओमेगा खत्म हो जाता है, खाली प्रोटीन रह जाता है। अब आप सोचो, आपकी गाड़ी है या कोई है जिसमें ग्रीस नहीं है, और बिना ग्रीस के वो गाड़ी है, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, किसी भी स्टैंडर्ड की गाड़ी हो, वो रुक जाएगी क्योंकि ग्रीस नहीं है। ये जिम जाने वालों की एक बहुत क्योंकि ओवर एम्फेसिस ऑन प्रोटीन है, कि प्रोटीन 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 प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन मसल बनाती है, लेकिन मसल को चिकना रखने के लिए ओमेगा 3 साथ में जरूरी है। ये मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति को ओमेगा 3 पे ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति को कई लाइफस्टाइल डिजीजेस
अब ये मच्छर का काटा मलेरिया ठीक करने के लिए ओमेगा 3 नहीं है, या मच्छर का काटा हो चाहे या आपका इन्फेक्शन हो गई हो, कोल्ड कफ हो गया हो, उसके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर क्यों है? क्योंकि आपकी मसल, आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रिजिड हो गया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो वो जो है ज्यादा प्रेशर लगता है हार्ट का उस टफ सिस्टम में से पंप करने का। तो ये सब बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करती हैं कि ओमेगा 3 बचपन से लेके खाना चाहिए। अब हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, करीब हमारे पास 80 एक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओमेगा 3 हमारा बेस है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, जैसे विटामिन D3 देते हैं हम विद ओमेगा 3, वो इसलिए देते हैं कि विटामिन डी बिना ओमेगा के खाना बेकार है, क्योंकि विटामिन डी का कैरियर और उसको बॉडी में एसिमिलेट कौन करता है? ओमेगा 3। अगर आपका ओमेगा 3 कम है, आप कितना भी विटामिन डी खा लो, 60,000 IU खा लो, कितना भी खा लो, वो बॉडी में काम नहीं करेगा। इसी तरह कोलेस्ट्रम, आप कोलेस्ट्रम जानते हैं, बोवाइन कोलेस्ट्रम, वो जो है गाय के जो फर्स्ट दूध होता है उसमें से आता है, वो सबसे बड़ा इम्यूनो बूस्टर है। मदर्स मिल्क जो है वो सबसे बड़ा कोलेस्ट्रम का सोर्स है बच्चे के लिए, बट उसका भी जो है मदर्स मिल्क ही जो है सोर्स है ओमेगा 3 का। तो ओमेगा 3 और कोलेस्ट्रम दोनों पेयर्ड है, और अगर मदर जो है कोलेस्ट्रम दे रही है और ओमेगा 3 नहीं है तो वो कोलेस्ट्रम बच्चे को इम्यूनिटी वीक कर देता है। तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, सीनियर सिटीजन, सबको ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये मैसेज आप अपने पास रखो, अपने परिवार को दो, अपने इम्पोर्टेंस दो, इसको समझो, इसके बारे में पढ़ो। आप जो इसके ऊपर और जानकारी लेना चाहते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। कितने आजकल इसका प्रोमिनेंस है ओमेगा 3 का। 30 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, गिने चुने 50-100 लोग जानते थे। आज जो है करीब करोड़ों लोग जान गए हैं, और आगे जो हम वर्ड ऑफ माउथ से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आएगी और कई लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव हो जाएगा। हम कहते हैं हम डायबिटिक कैपिटल हैं। हम कहते हैं हम डायबिटिक कैपिटल क्यों बने? इतने सारे लोग डायबिटिक क्यों हो गए? हम बीपी का कैपिटल है। हम बीपी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया, हार्ट डिजीज पॉपुलर हो गई, स्ट्रोक पॉपुलर हो गया, आर्थराइटिस बोन एंड जॉइंट का तो हर दूसरा पेशेंट पॉपुलर हो गया। इनफर्टिलिटी इतनी फैल गई है कि बच्चे नहीं होते कपल्स को। ये सब का कारण क्या है? क्या आप सोचते हैं ये डिजीजेस हैं? नहीं, ये डिजीज नहीं है। इनकी मेडिसिन है? नहीं, इनकी कोई मेडिसिन नहीं है। ये खाली मैनेज होती है मेडिसिन से, ट्रीट नहीं होती है। इनका ट्रीटमेंट जो है वो बेस पे जाके न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ही हुई। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हटा देंगे, प्यास लगी तो क्या करोगे? दवाई खाओगे, पानी पियोगे? सोचो, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा। खराब पानी पियोगे तो और तबीयत खराब होगी। प्यास बुझेगी लेकिन तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, डायरिया होगा। और अगर साफ पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी और हेल्दी हो जाओगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो न्यूट्रिशन इज द आंसर, और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का आंसर इज इन ओमेगा 3। आप ओमेगा 3 विद विटामिन दे सकते हैं बच्चों को। ओमेगा 3 विद ऑक्सीफ्लेक्स ISB विद कोलेस्ट्रम दीजिए। जिनको हर
3 महीने में सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर बच्चे हैं, कोलेस्ट्रम उनका जो है सिस्टम जगा देगा, ओमेगा 3 उसका कैरियर है। इसी तरह जो ओमेगा मैक्स फेमिनाइन है, जिनको जो 40 साल की लेडीज हैं, जिनको जो मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, वो अपने मीनोपॉज को बेटर मैनेज करें, लेट करें, तकलीफें ना हो उनको मीनोपॉज की, उनकी जो है शेप ना बिगड़े, उनके बॉडी के जॉइंट पेन्स वगैरह ना हो, हिम्बोरल बैलेंस ना हो, उसके लिए ओमेगा मैक्स फेमिनाइन 40 प्लस के लिए है। ओमेगा मैक्स मैस्कुलाइन मेल्स के लिए है। जो मेल्स हैं जो 40 के प्लस हैं और मिड लाइफ क्राइसिस फेस करते हैं, उनको काम भी करना है, फैमिली भी संभालनी है, पोटेंसी भी रखनी है और एंड्रोपॉज भी होने वाला है, तो उनके लिए जो है ओमेगा मैक्स मैस्कुलाइन है। तो हर प्रोडक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ में जहां ओमेगा 3 कम होता है, इसलिए उसमें ईपीए डीएचए डाला भी गया है एएलए के संग। जो या नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसको ओमेगा लेने के लिए ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल है जो कि एएलए है। बच्चे के लिए एएलए विद ऑक्सीफ्लेक्स आईएसबी है, जिसमें इम्यून सिस्टम बूस्टर्स पड़े हुए हैं। अगर आप ओमेगा 3 विद इम्यून सिस्टम बूस्टर देते हैं बच्चे की, आप खिला के देखिए, आपको जो है पता लग जाएगा। ओमेगा मैक्स टोटल जो है वो यंगस्टर्स के लिए है जो 20-25 ईयर्स के हैं और तकलीफें फेस कर रहे हैं कि बॉडी जिम में जाते हैं, जिम में बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, मसल्स ड्राई हो जाती हैं, मसल रिकवरी स्लो होती है। और जो बहुत मार्केट में काम करते हैं, जो पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, उनके लिए, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज बहुत होती है, उनकी मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है, जो दिन भर सुबह से उठ के शाम तक काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं। एक तो है कि भाई ऑफिस गोअर है, सिर्फ कुर्सी पे जाके बैठ गया, उसके लिए तो एएलए काफी है। लेकिन जो मसल्स को ड्राइनेस हो जाती है, जॉइंट्स को ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए ओमेगा मैक्स टोटल बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है डिफेंस में, आर्मी में, आपको पुलिस में और ऐसे कार्यों में जहां पे बहुत ज्यादा मसल्स को स्ट्रेन पहुंचता है, वहां पे ओमेगा मैक्स टोटल प्रेफर करेंगे ओमेगा मैक्स ऑक्सीफ्लेक्स की जगह। नॉर्मल सिटीजन के लिए ऑक्सीफ्लेक्स 20-30 साल की, 40 साल की एज में ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल काफी काम करेगा। तो इससे जो है, क्योंकि मस्कुलर बेनिफिट्स बढ़ते हैं, मस्कुलर बेनिफिट्स बढ़ने से मसल के जितने फंक्शंस हैं वो सारे काम करने लगते हैं। तो आपके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं जो अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए। अब आप गुड विजन लेते हैं, गुड विजन आपको आई के लिए ओमेगा 3 देता है, वो आपकी आई को जो ओमेगा की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है, उससे आईज का विजन बेटर होता है, आपकी ड्राई आई नहीं होती। जो आंख सूख जाती है, जिसको ड्राई आई कहते हैं, वो ड्राई आई क्यों होती है? अब आंसू नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? अरे उसमें ओमेगा खत्म हो गया, मसाला खत्म हो गया, तुमने तो उसको दिया नहीं, तो वो ड्राई आई हो गई। अब वो ड्राई आई से खुजली मची, आपने खुजली मचाई तो आई और कमजोर हो गई। तो ये जो इफेक्ट है ये मल्टीपल जगह पे है, हेड टू टो, बाल गिरने से लेके पैर तक इसका इम्पैक्ट है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप ओमेगा 3 के बारे में पढ़ें, समझें। अगली मीटिंग में हम और बताएंगे, क्योंकि ये तो मेरा इतना डीप सब्जेक्ट है और इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि मैं 10-12 दिन तक लगातार आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या एक एक का रोल है एक एक पॉइंट और जॉइंट में। आप एक इसकी मेरी रिकमेंडेशन लेके, एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन समझ के कि हर व्यक्ति को ओमेगा 3 लेना चाहिए। डॉक्टर आपको दवाई के बारे में नहीं बताता, हम तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि दवाई क्यों लेनी चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, कि हर व्यक्ति को ओमेगा 3 शुरू कर देने चाहिए। आपको सवेरे जो है अपना ऑर्डर करिए, अपना ओमेगा 3 लीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए।
30 दिन बाद आप मुझसे मिलिए, बात करिए, मेरे को बताइए कितना आपको कंफर्ट लेवल आएगा। आपको कुछ भी नहीं है, आपकी फीलिंग ही बेटर हो जाएगी, मोटिवेशन ही बेटर हो जाएगी, आपकी जो हार्मोन लेवल्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम होगी और जो हेल्दी हार्मोन्स हैं वो बेटर होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति DWC का नहीं होना चाहिए, मेरा कंसल्टेंट नहीं होना चाहिए, जो मेरी बात ना माने और ओमेगा 3 ना खाए। सो सबसे पहले तो मैं उनको तो अपने अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि तुम जो है अपनी ओमेगा 3 खाना शुरू कर दो। 1 कैप्सूल ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल खाओ सुबह, 1 कैप्सूल ओमेगा मैक्स टोटल खाओ शाम को। और जो 40 साल से ऊपर है वो साथ में सुबेरे ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल और शाम को ऑक्सीफ्लेक्स, ये ओमेगा मैक्स M या F, मेल है तो M और फीमेल है तो F, ये खाना शुरू कर दो। और ये जो है आप अपना स्प्रेड करना शुरू करो, सबको बताना शुरू करो। हर जो भी नई आप एंट्री लेते हो, जो भी आप ज्वाइनिंग कराते हो, उसको ओमेगा 3 के बारे में जरूर बताओ और उसके किट में जरूर इंक्लूड करो उसके पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि उसी से उसको फायदे नजर आएंगे। उसकी फैमिली को यूज करवाओ। अगर आप इसमें कामयाब हो गए ओमेगा 3 को पॉपुलर करने में, तो आप कम से कम नहीं तो जो डायबिटीज के आगे के केस हैं जो कल होने वाले हैं उनको कम कर दोगे, हार्ट के केस को कम कर दोगे। जिम में जो लोग अच्छे अच्छे लोग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है हार्ट की वजह, हार्ट फेलिंग की वजह से। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पास प्रोटीन है, पैसे हैं, कष्ट, जिम है, ट्रेनर्स हैं, बट ओमेगा 3 की कमी होने से वो हार्ट जो है लोड नहीं ले पाता। एक्सरसाइज का लोड लेने के लिए हार्ट को फ्लेक्सिबल होना, जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका हार्ट लोड लेगा, बीपी नहीं होगा, बीपी कंट्रोल रहेगा। तो इन शब्दों के साथ आज का मैं ये सेशन यहीं समाप्त करूंगा। आपको जो है रिक्वेस्ट करूंगा, आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल और ओमेगा मैक्स अभी से लेना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बट सर एक ही सवाल मेरा है कि ओमेगा 3 छोड़ना नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जबरदस्त एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी हम लोगों को जो कि खुद हमारे लिए पर्सनल, मेरे लिए भी और मेरे सारे साथियों के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज रही होगी कि ओमेगा का कितना जबरदस्त रोल है हमारे ओवरऑल पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में, पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में, इन सब में इतना बड़ा रोल है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। लेकिन मैं जाने से पहले आपसे ना 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ, अगर आप हाँ, जरूर जरूर जरूर। अरे ये जो इसकी ओमेगा की अल्फा लिनोलिक एसिड की जो डोज है, जो ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा इसमें स्टडी किया हुआ, इसकी डोज जो है वो 1600 से लेके 2000 मिलीग्राम इसकी डोज बनती है। कि तो हमारा का जो डोज है इसके, अगर हम 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल भी हम लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं कई बार करता हूँ रिकमेंड, तो कितना हाईएस्ट हम इसको दे सकते हैं किसी को? देखिए, जो नॉर्मल NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या ग्लोबल US FDA ये सब रिकमेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि 2 ग्राम 2% खाने का, अगर आप इतना 100 ग्राम खाना खाते हैं तो 2% मतलब 2 ग्राम जो है वो ओमेगा 3 डेली लेना चाहिए। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 2 ग्राम ओमेगा 3 कहते हैं वो, कि आप 1 ग्राम ओमेगा 3 लें सुबेरे ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल, और 1 ग्राम शाम को ओमेगा मैक्स टोटल लें, जिसमें ALA, EPA और DHA मिलता है। ये नॉर्मल हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा लेना चाहिए, आप 20 भी कैप्सूल खा लो, पूरी बोतल खा लो, कुछ नहीं होगा डायरिया छोड़ के, क्योंकि कोई भी चीज एक्स्ट्रा खाओगे तो। लेकिन ये नहीं है कि उससे फायदे डबल हो जाएंगे।
जब आरडीए जो है रिक्वायर्ड अमाउंट, एक अमाउंट होता है जो बॉडी को चाहिए, उससे ज्यादा भी देके वेस्ट है। सेफ्टी के हिसाब से कुछ नहीं है बट वेस्टेज है। तो 2 कैप्सूल, मैक्सिमम 3 कैप्सूल बहुत है। अच्छा अच्छा, 2 से 3 कैप्सूल। सर मैंने ये भी सुना था कि ये जो हमारा अल्फा लेनोनिक एसिड है ये फैट बर्नर का भी काम करता है, फैट भी काटता है सर ये। हाँ, ये क्या है कि ये मैंने बताया ना, ये जमता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जाके जो फैट जमा है उसको घोल लेता है अपने अंदर और ओके। उसको निकाल देता है। बर्नर नहीं है, ये डिसॉल्वर है। लिटरली ग्रीस जो है वो डिसॉल्व करके काली हो जाती है। अगर आप देखो, यूज करते 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 ग्रीस काली हो जाती है। हम्म। मोबिल ऑयल भी काला हो जाता है, उसको बदलना पड़ता है। तो ये क्या करता है, ओमेगा 3 जो है ये नॉन सैचुरेटेड फैट है, ये फैट में जाता है, फैट में जाके उसको गला देता है। ओके। और वो जब गल जाता है तो वो अपने आप इसका डिसॉल्व होके बाहर आ जाता है। जो वाइसीरियल फैट है, जो जमा हुआ फैट है बॉडी में, वजन जिनका बहुत ज्यादा है और उनका फैट जमा हुआ है, वो निकलता नहीं है, एक्सरसाइज से भी नहीं निकलता है। इसका मतलब जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, 2 किलो 4 किलो उनके लिए ओमेगा खाना बहुत जरूरी है, इसका मतलब उनके लिए तो हाँ, सर। वेट रिड्यूस, देखिए अगर ओमेगा आप खाएंगे तो आपका वो जाके जमेगा ही नहीं, आप उतना भी खाते रहेंगे क्योंकि वो आपका बैलेंस हो गया उससे। वो आपका पहले जो है हल्का चीज पहुंचेगी ना वहां पे, भारी चीज बाद में जाएगी, हम्म। तो वो जमेगा ही नहीं। तो ओके। एक पतला आदमी अगर खाएगा जो राइट वेट का है, वो मोटा नहीं होगा ओमेगा खाने से, और जो मोटा है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा क्योंकि उसको थोड़ा ओमेगा जो है वो जाके उसका गला देगा, उसका जो फैट जमा हुआ है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक चीज और मेरा क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा रिलेटेड है ये। देखिए एक तो फिश में आपने बताया सैल्मोन, सैल्मोन फिश में ओमेगा मिलता है, और हम वेगन है हम लोग, प्लांट बेस पे हम लोग इस पे हैं। तो दोनों में कौन सा बेटर है सर आपके हिसाब से? देखिए, फिश में कभी भी एएलए नहीं मिलेगा, ओके। उसमें खाली ईपीए डीएचए मिलेगा। क्योंकि फिश जो प्लांट्स खाती है, फिश भी तो कुछ खाती है ना, वो जो खाती है उससे उसकी बॉडी में एएलए से ईपीए और डीएचए बनता है। हम्म। तो आपको फिश से कभी एएलए नहीं मिलेगा, आपको खाली ईपीए और डीएचए मिलेगा। तो आप कोई सी भी फिश ले लो, क्रिल ले लो, सैल्मन ले लो, अंडा जार्डिन, ले लो। शार्क ले लो, कॉड लिवर ले लो। अच्छा तो इसका मतलब ये होगा कि जो फिश बेस जो हमारे ओमेगा के प्रोडक्ट्स हैं हाँ, वो सिर्फ ईपीओ डीएचए पे काम, अल्फा वो लिनोलिक खाली, पे नहीं काम करते? हाँ, और ईपीए डीएचए बहुत कम एब्जॉर्ब होता है बिना एएलए के। ओके। क्योंकि बॉडी में जो चीज बनती है वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा इंक्रीज इसीलिए होता है कि चाहे हम फिश के कैप्सूल खाएं तब भी बढ़ जाता है सर वो? हाँ, क्योंकि वो फिश जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, वो तो आपका इंटेस्टाइन में से निकल जा रहा है, आपकी गट में से। दैट्स व्हाई द डॉक्टर जनरली रिकमेंड की वेज वाला आपको खाना है। आजकल लोग डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं फिश वाला सर, हाँ, क्योंकि जो, कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, जो बॉडी तैयार है वो एएलए एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, वो ईपीए डीएचए करने के लिए तैयार नहीं है। ओके ओके, दैट्स अगर आप एएलए खाएंगे वो बॉडी ले लेगी, क्योंकि बॉडी को पता है कि मुझे तो ये मैं अंदर नहीं बना सकती, मुझे बाहर से ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो हमारा एएल है ये हमेशा बाहर का ही सोर्स है जो हमको अंदर लेना ही लेना है। लेना ही लेना है। तो इसके लिए इसीलिए आप कह रहे हैं सबको मैंडेटरी कर रहे हो कि आपको रोज खाना चाहिए। सुबह खाओ ऑक्सीप्लेस ग्लोबल और शाम को खाओ ओमेगा मैक्स टोटल। हाँ। अच्छा इसके साथ एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरा सर, कि हम्म। सर मैं क्वेश्चन पूछना चल रहा है सर ये सेशन, ठीक है सर? ये एक क्वेश्चन और है मेरा सर, हमने ओमेगा के अंदर ओमेगा जो है ना पेस्ट में भी दिया, हमने ओमेगा का पेस्ट बनाया। हाँ, तो ओमेगा का पेस्ट में क्या रोल है सर, इसका थोड़ा आइडिया देंगे सर आप? अब देखिए, जब आप सेल्स तो बॉडी के जो दांत हैं और गम्स हैं उन हम्म। पे जाके ये टॉपिकल काम करता है, जो ऊपर से काम करता है। जैसे हेयर ऑयल में भी जो है, जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर जाता है ओमेगा 3, तो आपके फॉलिकल रूट को जमा स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हम्म। उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, तो हेयर फॉल रुकता है। ओके। इसी तरह टूथपेस्ट में जब हम देते हैं तो, और जब आप रब करते हैं उसको,
क्योंकि हम ओमेगा 3 टूथपेस्ट जनरली रिकमेंड करते हैं कि भाई उंगली से करो और गम्स की मालिश करो उस उंगली से, अपने गम्स की ओमेगा 3 टूथपेस्ट से, तो जिंजिवाइटिस कम हो जाती है, गम प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है, और टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा जो है, क्योंकि ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी पार्टी वो प्रॉपर्टीज हैं, जब आप ओमेगा 3 टूथपेस्ट लगाते हैं तो जितने जर्म्स हैं आपके उसमें वो मर जाते हैं, तो दांत सड़ने कम हो जाते हैं। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी इसके बारे में। जैसे मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए जैसे 10-12 साल की लड़कियां होती है जब हार्मोनल चेंज होते हैं, तो इसका मतलब उस टाइम से तो उनके लिए तो ओमेगा तो बहुत मैंडेटरी चीज होगी सर, इसका मतलब। हाँ, ओमेगा ऑक्सीफ्लेक्स इज मैंडेटरी, क्योंकि उस टाइम में उनका सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और उनके पास पूरी पावर होती है। अब उनका ब्रेस्ट जो बनता है, ब्रेस्ट में क्या है, ब्रेस्ट इज 100% ओमेगा 3। जो सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रेस्ट की, वो ओमेगा 3 की वजह से। वहां मसल थोड़ी ना है। ओके। तो फीमेल्स के लिए 12 साल 10 साल में तो ओमेगा इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्रेस्ट बनेगा ही नहीं, ब्रेस्ट एनलार्ज ही नहीं होगा, उसमें मिल्क प्रोडक्शन की जो सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं होगा। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या जो बात करते हैं, तो इज द ओनली कॉज इज ओमेगा। हाँ, ओमेगा, क्योंकि क्या है कि फैट बेस्ड है ना, ये टिश्यू ही पूरा फैट बेस्ड है। ओके सर। जो ब्रेस्ट है इज ए फैट बेस्ड टिश्यू। सर आज के सेशन में बहुत सारा मैंने काफी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी आपसे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन मेरी टीम को भी, हम सब लोगों को चाहिए, क्योंकि आपने जनरलाइज बताया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी स्पेसिफिक जो मैंने आपसे पूछी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, जो ये चीज आपने 40-45 साल पहले रिसर्च की थी, और ये प्लांट बेस पे आने से, बिकॉज मैंने भी स्टडी की थी इसके ऊपर थोड़ा सा, ओमेगा के ऊपर, क्योंकि हार्ट आज की डेट में कार्डियोलॉजिस्ट जो है, चाहे वो मैं कहता कार्डियोलॉजिस्ट हो या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, सब के सब आजकल ओमेगा प्लांट बेस पे बातें कर। लीवर अगर किसी का फैटी, उसको भी बोलते तू भी ये खाया कर। हाँ, हमने लिवर के लिए तो मैजिक है ये, मतलब क्योंकि जितना फैटी लिवर में जो फैट जमा हो गया आपका, हाँ हाँ वो उसको डिसॉल्व ही ओमेगा 3 करेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, आज की डेट में वही स्टडी कर रहा था, काफी चीजें कोरिलेट हो रही थी, क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता था ओमेगा। जब आपने शुरू शुरू में मैं आपसे मुलाकात, तब रिसर्च पेपर आपने दिए थे, तो यानी कि ओमेगा एक ऐसी चीज है, जैसे मैं बोलता हूँ, जो हम मैक्रो और माइक्रो की बातें करते हैं बॉडी के लिए डेली, कि हमारी बॉडी को मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशन चाहिए, तो अब मुझे हमें ये ऐड कर देना चाहिए कि उतना ही जरूरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओमेगा 3 हो गया, अल्फा लिनोलिक हो गया हमारे लिए सर। करेक्ट। चलो सर, और बहुत बढ़िया सर। ओमेगा 3 में ईपीए डीएचए सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस एएलए है, क्योंकि वो नेचुरल इनटेक है। ओके, ओमेगा 3 इज द मेन सोर्स। हाँ, ओमेगा 3 एएलए। चलो, ये तो बहुत बढ़िया सर। और जो ओमेगा 6, 9, 7, वो थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में सर? वो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ओमेगा है। जैसे हम आगे चलते सैचुरेशन में, ओमेगा 3, 9, 7, 11, तो ये अब बड़ा लंबा चैप्टर है, अगली बार कभी डिस्कस चलो। करें। O7 जो है हमारा ओमेगा 7 है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट है। और इतना ओमेगा 7 एक्टिव बॉडी को रखता है, स्किन का ब्यूटी प्रोडक्ट है, मतलब वो स्किन को, अगर आपने 80 साल में, जापानीज टेक्नोलॉजी है ये, और जापानीज तो ओमेगा 7 की कसम खाते हैं, मतलब उनकी लेडीज और उनके जेंटलमैन जो है, वो तो डेली यूजर है सर, उसके डेली यूजर है वो 7 के। हाँ, वो O7 खाए बगैर, मतलब उनका तो, और वो सबसे लॉन्जिविटी उनकी है, 100-100 साल जीते हैं और कोई बीमारी नहीं होती। ओके, दैट इज द मेन सोर्स कि वो ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 7 भी खाना पसंद करते हैं। हाँ, ओमेगा 7 पे फोकस करते हैं। तो मुझे और राजीव जी को तो बहुत जल्दी खाना चाहिए ओमेगा 7। आप भी ओमेगा 7 खाते होंगे सर। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, आई एम सो हैप्पी। मेरे सारे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी दोस्त बैठे हैं, और हमारे जितने एसोसिएट्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी हैं, उन सबको आज कुछ ना कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और एंड में समराइज करने से पहले मैं इसमें एक जरूर बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सर, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रूवन हो गया, जो आपकी रिसर्च थी 45 साल पहले, उस प्रूवन सब्जेक्ट। तभी तो आप मुझे एक बार बता दो कि ओपी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ओमेगा मैन्युफैक्चरर में हम आते हैं।
इसीलिए आते हैं कि हम अल्फा लिनोलिक प्लांट बेस पे काम करते हैं। और जब हमने प्रोडक्ट बास्केट आपने सेलेक्ट की थी हमारे नेटवर्क डिवीजन के लिए, तो उसमें ओमेगा को आपने मेन सोर्स, एनर्जी के कैप्सूल्स और ओमेगा को मेन रखा था आपने उसमें, और इसीलिए आपको याद होगा कि दो प्रोडक्ट, लिग्नोफ्लेक्स यस, लिग्नोफ्लेक्स और ओमेगा। ऑक्सीफ्लेक्स, क्योंकि लिग्नोफ्लेक्स गट का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक दूसरा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। आज गट की इतनी बात होती है कि गट हेल्थ इज द मेन हेल्थ, गट इज द सेकंड ब्रेन, गट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि उसका एक ही इलाज है, वो है लिग्नोफ्लेक्स। तो ये बात अब क्लियर हो गई सर। आज की बोलते ना आंखों में 70% ओमेगा होता है, आज समझ में आया ये 70% ओमेगा आंखों में क्यों होता है। कहते हैं ना आंखों में 70% ओमेगा होता है। और ये जो O3D3 की जो डोज है इसमें बनाई है, इज सफिशिएंट फॉर जनरल कंडीशन सर? या ये मतलब इतनी सफिशिएंट है क्योंकि ओमेगा पोटेंशिएट करता है ना। तो इसका मतलब जो है मार्केट में जितने भी कैल्सिरोल के सैचेट्स या विटामिन डी की 60,000 IU वगैरह लेते हैं, अगर ये इसके साथ ओमेगा ले तो ज्यादा उनको रिजल्ट मिलेगा इसका। इस पे सब पे अगर आप पैकेट पढ़ेंगे लिखा रहता है टेक विद मिल्क और समथिंग, डोंट टेक इट नीट। ओके, तभी बोलते हैं दूध में मिला के पिया करो कैल्शियम। हाँ, क्योंकि वो दूध में से सोचते हैं कि दूध में थोड़ा बहुत ओमेगा 3 होगा, उसके थ्रू ये चला जाएगा। ओह दैट्स वेरी नाइस। अगर आप पानी के संग लेते हैं तो पूरी डोज वेस्ट है। अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आज आपने बहुत एनलाइटन किया हमको, बहुत अच्छी नॉलेज दी, सब कुछ दी। राजीव जी बोल रहे हैं मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं जरा उनको म्यूट करूं, लेकिन मजा आ गया सर आज के सेशन में। और मैं यही चाहूंगा कि आज का जो भी ये सेशन है ये बहुत ज्यादा लोगों को इसमें ज्यादा करेगा। तो राजीव जी कुछ कहना चाहते हो, अगले 1 मिनट के अंदर कुछ कहना चाहते हो प्लीज। सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। मैं यकीन मानना सर, एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से सुना है सर। ये जो आपने बोला ना 40+, वर्मा जी हंस रहे हैं, ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल और शाम को ओमेगा मैक्स टोटल, तो सर आप ये मान के चलिएगा। और सर मैं तो इसका बड़ा जीवंत एग्जाम्पल हूँ। सर को पता मेरे को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से मैंने ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल को लिया, और आप लोगों को सुन के हैरानगी होगी, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। आपने, राजेंद्र इसका गवाह है, MD साहब गवाह हैं, मोहक जी हैं और वर्मा जी हैं। मैंने 9 kgs वेट, 9 किलो वेट अपना 9 kg आप सोच लीजिए कम किया। मुझे आज समझ में आया ये सारा करिश्मा ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल का है। जो सर ने बोला ना कि वो बॉडी में जाकर जमता नहीं है और जितनी ग्रीसिंग है वेट के साथ उसको डिसॉल्व करके बाहर निकालता है, कमाल ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल का है। या मेरा एक सवाल था सर, जो मैं सवाल चाहूंगा कि मेरा बेटा पूछना चाहता है कि वो 15 ईयर्स में एक सवाल वो जरूर पूछना चाहेगा, तो कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए एज अ स्पोर्ट्समैन सर, और ऑक्सीफ्लेक्स मतलब ओमेगा क्या कौन सा लेना चाहिए सर, प्लीज पूछ बेटा सर से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर हमको क्या खाना चाहिए 15 इयर्स की एज में? पहले तो तुम मुबारकबाद, तेरी मूछें आने लग गई यार। थैंक यू सर। एडल्ट होने लगा तो बेटा। हाँ जी सर क्वेश्चन जवाब दीजिए सर इसका। आप म्यूट हो गए सर, 1 सेकंड सर। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी सर। बेटा, ग्रोइंग एज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना अपनी बोन्स को, जॉइंट्स को लिए। तो आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वो तो सब आप लेते होगे जो स्टैंडर्ड आपके फूड में आता है। प्रोटीन अच्छा खाना चाहिए और साथ में ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। ये तो गांठ बांध लो बेटा लाइफ लॉन्ग, अपने दादा की बात बांध के, कि और किसी की मानो ना मानो, लेकिन ये बांध लो कि पूरी जिंदगी ओमेगा 3 खाना है। और तुम तो फिश वगैरह खाते नहीं हो, तो तुम्हारे को तो जो है और बहुत जरूरी है कि तुम ओमेगा 3 ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल जरूर खाओ। हाँ जी। हमारे हमारे नॉर्थ में सर 1 कैप्सूल बहुत है, 2 कैप्सूल खाने पड़ेंगे इसको सर अभी? एक बहुत है इसके लिए। तो हमारे नॉर्थ में इस तरफ तो फिश का कमी चलन है, उड़ीसा बंगाल में ज्यादा है, तो वो लोग तो फिर भी, लेकिन यहाँ के लोगों को तो पूरा 2-2 डोज का तो लेना ही पड़ेगा सर मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन बंगाल में जो आप फिश है ना, उसमें इतना कचरा है, वो जो सी में जो पोल्यूशन है वो सारा फिश में आता है। तभी तो मैंने बताया सर, मेरे पास रिपोर्ट्स आई थी एक बार इसकी,
कि जो ये फिश ऑयल वाला जो ओमेगा है, जो ये इंटरनेशनल कंपनीज आके यहाँ बेचती हैं, तो इसीलिए तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो काम ही नहीं कर पाता, ट्राइग्लिसराइड भी इतना बढ़ जाता है उससे। हाँ, क्योंकि वो फिश क्या करती है, जब आपका तेल का कंटेनर समुद्र में गिरा, हाँ जी, और वो तेल का कंटेनर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिश में गया, वो आपके पेट में घूमता फिरता फिश के थ्रू पहुंच जाता है। ओ, आप ये इमेजिन करो, एक स्टडी अभी पीछे आई थी जर्मनी की, हमारा जो इक्वेटर है ना, जहां से शिप्स जाती हैं, केप ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा कन्याकुमारी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी वहां से डेली 7,000 शिप्स क्रॉस करती हैं। तो कितना ऑयल वहां पे आता होगा? और वो 7,000 नहीं, 7,000 शिप्स का कचरा, कचरा, ह्यूमन वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, सारा वेस्ट फेंकते कहाँ है वो? हाँ, तो तभी तो जितने कोर्टयार्ड होते हैं, जितने भी होते हैं बने हुए होते हैं, तो वहां पे सारा गंद इसीलिए तो ज्यादा आता है, स्मेल। और वो सारा बह के सी जो है, जो भी कचरा है, वो अपने अंदर नहीं बिठाती है, वो शोर पे फेंकती है। 100 रुपए फेंकती, वेरी ट्रू। बाहर आ जाता, किनारे पे मिलता सारा। वो किनारे पे आता है, तो वो किनारे की तरफ जब वहां से शिप फेंकती है, तो वो इंडिया के किनारे की तरफ आता है। और वो मछलियां जो ये पकड़ते हैं, ये किनारों से ही तो पकड़ते हैं, कोई डीप सी में जाके थोड़ी ना पकड़ के लाते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सर है, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? आप पीछे। क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी ओमेगा का रोल है सर? सेक्सुअल डिसऑर्डर तो देखिए, मैंने आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन क्यों बताया, कि आपका जो स्पर्म है वो क्या है, ओमेगा 3 है खाली, उसको स्पर्म में और कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा प्रोटीन है और ओमेगा 3 है। तो यानी जिसके स्पर्म की क्वांटिटी कम है, क्वालिटी कम है, तो उसके लिए तो मैंडेटरी हो गया फिर सर? ये तो मैंडेटरी है, मतलब वो तो बचपन से खा रहा है तो दिक्कत ही नहीं आएगी ना। वो तो जब आप एज होते हो तो वो कुछ कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपके फूड से सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह जो फीमेल का एग बनता है हर 30 दिन में, हाँ हाँ हाँ, वो क्या है, एग का, यस। एग किससे बनता है, कोई प्रोटीन है क्या? वो नहीं 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 नहीं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट है, बोन है, नहीं नहीं वो फैट है। मैं समझ गया, मैं अब समझ गया आपकी पूरी बात। तो सला राजीव जी, दोनों बच्चों को अभी से खिलाना शुरू कर दो, आगे कमी सर दिखेगी पक्का इनको। पक्का पक्का सर, ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल की 1 टैबलेट डेली सर, दोनों बच्चों को पक्का। और आप भी खा लिया करो। मैं भी खा लूंगा सर, ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल और चलो, ओमेगा मैक्स टोटल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। Thank आपने you, sir. अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इन सब लोगों के लिए, मेरे सब साथियों को बेनिफिशियल रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हर 10-15 दिन में हमें जरा थोड़ा टाइम दे दिया करो सर, किसी न किसी चीज में। आखिरी में रिक्वेस्ट मेरी ये है, क्योंकि आपसे टाइम लेना मैं 4-5 दिन से लगा, तब जाके आज टाइम मिला सर। चलो, तो मैं चाहूंगा अगले 10 दिन बाद फिर एक किसी टॉपिक पे हम Thank लोग you, आपस में दादू। डिस्कस। ठीक है। Thank you. अभी ओमेगा पे और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, मैं आगे अगले मीटिंग में शेयर करेंगे। चलो सर, अगले सेशन में सर एक चीज करेंगे, थैंक यू दादू। हाँ, मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे बात करेंगे सर, जैसे चल। बॉइंड एंड जॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इनलार्ज, कि वहां पे हम किस तरह से मास्टरी करें अपने लोगों के साथ। ठीक है। चलो राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर। वो आपको Thank you, दादू दादू। नमस्ते, Thank दादू you. थैंक यू नमस्ते, सर, थैंक यू सो मच सर। आपको Thank नमस्ते कर रहा है दादू, क्या क्या थैंक यू नमस्ते सर, कर रहा है। थैंक यू बेटा, बाय बाय। सर। Bye, Thank you so दादू। much, sir. Thank you so much. चलो ओके, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर। सर, गुड नाइट सर। Yes, sir. Good night, sir. Love you, ऑन sir. सबके थैंक यू, गुड ऑन नाइट सबके सर। बिहाफ पे, मैंने सर थैंक सबके सर। बिहाफ पे मैं आपको Good थैंक night, यू वेरी sir. मच, गुड नाइट बोलता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड मैंने थैंक सर, मैंने थैंक। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। रोज खाओ ओमेगा, सुबह खाओ, शाम खाओ, रोज खाओ, सबको खाओ, सबको खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, माँ बाप को खिलाओ, बहन को खिलाओ, अपनी वाइफ को खिलाओ, और गर्लफ्रेंड हो तो उसको भी खिलाओ, सबको खिलाओ एक बार। थैंक यू वेरी सर, मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओमेगा सर।